कि अगर मैं अशुद्ध होठों वालों के साथ रहूंगा, अशुद्ध बातों वालों के साथ रहूंगा, उन गंदी संगति में रहूंगा, गंदी रंगती में रहूंगा, तो मैं उनके जैसा हूं, तो मैं भी और उनके जैसा हूं। मैं चर्च आ रहा हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं रहता किन के साथ हूं? मेरी संगति उन अशुद्ध होठों वालों के साथ है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप अगर आपको पवित्र करना चाहते हैं, अपने आप को अगर आप पवित्र करना चाहते हैं, तो यीशु के करीब आ जाइए। जब आप यीशु के करीब आएंगे, वो वेदी का अंगारा आएगा, आपके होठों को छुएगा और आपको शुद्ध बना देगा, आपको पवित्र बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, हमें पवित्र इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हमारा पिता नहीं चाहता कि हम अपवित्र रहे। क्योंकि जब हम पवित्र रहेंगे तब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ होगा। लेकिन जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं होगा तो समझ जाओ कि हम अपवित्र हैं। आपको मालूम है, पवित्रताई बहुत मुश्किल क्यों पड़ जाती है पाना? क्योंकि शायद हमें अपनी अभिलाषाओं को पूरे करने में मजा आता है। इंसान अपनी अभिलाषाओं के कारण पाप में गिरता है, जिसके कारण उसका अपवित्र जीवन रहता है। लेकिन अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा पवित्र बनने के लिए? भैया क्या करना होगा, कोई बताइए, क्या करना होगा? नहीं, क्या करना होगा कि हम पवित्र बने? क्योंकि मुझको पता है तो कितना भला है। अब मेरी निगाहें तुझको निहारे। आपको पवित्र आप कैसे बनोगे? जब आपकी निगाहें परमेश्वर को निहारेंगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब आपकी निगाहें परमेश्वर को निहारेंगी तब आप पवित्र बनते जाएंगे। आपको मालूम है, जब आप मसीह में नहीं होंगे, अब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, जब आप मसीह में नए नए आए होंगे, हो सकता है आप गालियां बकते हो, बहुत गालियां बकते हो सकता है आप बात बात पे गलत काम करते हो, बहुत सी चीजें ऐसे करते हो जो पाप है। लेकिन जब आपने संगति में आना चालू किया, आपने यीशु के प्रेम को जाना, आप यीशु के करीब आए और प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे, संगति करते रहे, आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि गालियां कब छूट गई और सारे बुरे काम कब छूट गए। सब आपने कई दिनों बाद महसूस किया, यार मैंने इतने दिनों से गाली नहीं बकी, मेरे को लगता था मैं गाली नहीं छोड़ पाऊंगा, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपकी अधिक संगति मसीह संगति होती है। क्या होती है? आप पवित्र कैसे बनते हैं? जब आपकी संगति किसके साथ होती है? मसीह के साथ होती है। MSC चर्च, हालेलुया। जब आपकी अधिक संगति यीशु मसीह के साथ होगी तब आप पवित्र होते जाएंगे। यीशु मसीह के बिना हम कह रहे प्रभु हम पवित्र बनेंगे, ठान लिया, अब नहीं पाप करेंगे, अब नहीं, फिर पाप हो जाएगा, फिर पाप हो जाएगा। कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, पाप होता रहेगा। लेकिन जब आपकी निगाहें यीशु को निहारेंगे, आप बोलेंगे प्रभु अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब आप कीजिए, अब आप मेरे को बदलिए, मैं आपके पास आता हूं, तब आपको पवित्र कौन बनाएगा? आप उसकी संगति करेंगे तो संगति में क्या है? असर है। क्या है? असर। संगति क्या करती है? रंगती चेंज करती है। क्या करती है? रंगती चेंज करती है, क्योंकि आपकी संगत में रंगत है भैया, वो आपको अपने जैसा रंग लगाएंगे, है ना? और ये रंग बहुत बढ़िया वाला होता है।
नशेड़ी के साथ रहेंगे 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 8 दिन 2 10 15 दिन के बाद कितना कंट्रोल कर लीजिए, 1 महीना कंट्रोल, कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, एक दिन आपके मन में आएगा इनको कैसा लगता है, मैं भी एक बारी करके देखता हूं भैया। नशा कर लिया, उसके बाद होश खो बैठे। चलो ठीक है, आपको बुरा लगा, आप कहेंगे अब नहीं करेंगे, फिर से उस संगति का कॉल आता है, आइए आपके मेहमान नवाजी करे, आजा आजा, अरे आजा यार, अरे अब पक्का नहीं पिलाऊंगा तुझे। अब आपने एक बारी खुद से पिया, दूसरी बार वो आपको बोलेंगे भाई नहीं है, अरे यार नहीं है क्या मेरा, देख ले तो ये दोस्ती का नाता है, चल ठीक है यार ला, तो बनाया पी लिया, पी लिया, झूल गए, क्योंकि संगति में अब वो भी नहीं झूल रहे, आप भी उसके साथ झूल रहे हैं, एक दूसरे में टक्करे मार रहे हैं, क्योंकि संगति में आप पवित्र कैसे बनेंगे, जब आपकी निगाहें परमेश्वर को निगारेंगी और आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, उसकी संगति करेंगे। उसकी संगति पता किन में है, मसीह के लोगों में। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको दिख रहा है कि आपका पास्टर, आपका लीडर, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, आप समझ रहे हैं, आप उनसे जब भी बात करेंगे जो मसीह में है, जो मसीह के साथ संगति करते हैं, आप उनसे जब भी बात करेंगे, आप गारंटी 10 दिन 15 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन भी परमेश्वर के करीब हो जाएगा, क्योंकि आप संगति किसके साथ कर रहे हैं, मसीह संगति। हालेलुया। आपने वचन भाप ही लिया है तो हम भी आपको बता ही देते हैं, आपका वचन बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहला पत्रस 1:15 सभी निकाल लीजिए, लिख भी लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। पहला पत्रस 1:15 मैं बोल रहा हूं, पर जैसा तुम्हारा बोलने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। किसमें, अपने सारे चाल चलन में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्या है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है क्यों पवित्र बनो क्योंकि मैं। परमेश्वर संगति में रहता है, परमेश्वर भवन में जब आप आते हैं तब वचन आपसे बात करता है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, रियलिटी है। जब आप गुप्त में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपसे मिलने को आता है। हालेलुया। दिन के ठंडे पहर में परमेश्वर आदम से मिलने आता था। परमेश्वर कह रहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। बी होली बिकॉज आई एम होली लॉर्ड। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं भैया, समझ रहे हैं। और लिखा अपने सारे चाल चलन में, हर एक चीज में, चाल चलन में पवित्र बनो। आपको मालूम है कि आज पवित्र जीवन क्यों नहीं है मसीह के लोगों में? क्योंकि उनके अंदर मसीह है ही नहीं। बाइबल कहती है यदि तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। लेकिन आप पता क्या कह रहे हैं, मैं मसीह को मानता हूं लेकिन मसीह मुझ में नहीं रहता है, इसलिए मैं अभी भी पुरानी सृष्टि हूं। आप पवित्र कैसे बनेंगे? जब आप अपने जीवन में, या आप अपने जीवन को मसीह के हाथ में सौंप देंगे। हैं? क्या? अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में, मसीह के हाथ में सौंप दे। कैसे? संगति करो भैया। क्या करो? संगति करो, क्योंकि संगति में क्या है? परमेश्वर के दास डीजीएस दिनकरन जी कहते हैं, तो तुम मुझे अपना मित्र बताओ, मैं तुम्हारा चरित्र बताऊंगा। हालेलुया। क्या बोले कि तुम अपना मित्र बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा चरित्र बताऊंगा। आपका मित्र कौन है? क्या वो संसारिक जन जो आपको पाप में डाल रहा है?
या वो परमेश्वर जो आपको पवित्र बनाना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। एक दोस्त आपका पढ़ता लिखता है, एक दोस्त आपको हर एक बुरी चीज सिखा रहा है, गाली देना, पाप में डालना, हर एक चीज गलत सिखा रहा है। पढ़ाकू के साथ रहेंगे, एक दिन आपका मन करेगा पढ़ने का, उस बिगड़े हुए के साथ रहेंगे, आप भी बिगड़ जाएंगे। कितना भी कोशिश कर लीजिए, उसकी भाषा ना है, गारंटी है कब उसके शब्द जुबान पे आ जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। वो कहता है ना, अबे ओए ये वो, ये सब निकल आएगा जुबान पे। रियलिटी है। ये सच है भैया। परमेश्वर आपको इसलिए कह रहा है पवित्र बनो, क्योंकि आप जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, और कैसे उसके साथ कह सकते हैं कि मैं उसके साथ रहूंगा। उसके साथ वो रह सकता है जो पवित्रता से इस पृथ्वी पे रहता है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां, और हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहेंगी, लेकिन जानबूझ के करना हमको अपवित्र बनाता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपसे आप नहीं चाहते थे लेकिन आपसे हो गया वो पाप या गलती। क्या हुआ? आपके मन में एक रिग्रेट आया, रिग्रेट आया, तब आपने दुआ की, आपके मन को हल्का भी लगा, ठीक है, हल्का भी लगा, आपका मन शांत हो गया। उसके बाद जब आप चर्च जाते हैं, आप संगति में जाते हैं, वचन को सुनते, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, आपको फिर से उसकी उपस्थिति मिल गई। लेकिन जब आप उस चीज को बार बार जानबूझ के करेंगे, आप देखेंगे कि वचन आप सुन रहे हैं लेकिन अजीब सा मन हो गया है, घबराहट हो रही है। वचन सुन के जिसको गुस्सा आता है, वचन सुन के जिसको बुरा लगता है, वचन सुन के जिसको ऐसा लगता है कि टोंड है, गलत है, ठीक है, जिसको बुरा सुनाई पड़ रहा है, उसके अंदर दुष्ट काम कर रहा है, वो अपवित्र जीवन के साथ जी रहा है, उसके अंदर पवित्रता ही, क्योंकि वचन आपको काटेगा जब आप परमेश्वर से कुछ अलग काम कर रहे होंगे। वैसे भी काटेगा, वैसे इसलिए काटेगा ताकि आप और प्रभु के करीब जाए। लेकिन अगर आपको हर्ट हो रहा है, अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको चुभ रहा है, सुई की तरह, पिन की तरह चुभ रहा है, तो समझ जाइए कि आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, आपका जीवन अपवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य भय में इस पृथ्वी पे आए। देखा ना, वचन देहधारी हुआ कि नहीं हुआ? वचन देहधारी हुआ, मतलब देह में आया। यीशु मसीह आए और 40 दिन 40 रात निराहार रहे, बिना रोटी पानी उपवास में रहे। फिर उन्हें भूख लगी, शैतान आता है, बोलता है इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। अगर वो बोल देते कि हाँ वो बन जाती, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, प्रभु है भैया, बन जाती, क्योंकि अब भूख लग रही है, बोल देते बन जाती, नहीं बनती क्या? लेकिन आज्ञा कौन दे रहा है, ये मायने रखता है, ये मायने रखता है। आप कह रहे होंगे कि क्या बात है, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ। मैं इन सारी बातों में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि दो संगति हो सकती है, या तो शैतान की या तो परमेश्वर की। हालेलुया, दो संगति में आप रह सकते हैं, या तो शैतानी या तो परमेश्वर की ओर से। डिस्टर्ब हो रहा है, पहले जाने दीजिए, अभी ऊपर से पॉज कर दे, बंद मत करिए वीडियो, पॉज कर दे। हाँ, आपको मालूम है चेले
जब यीशु मसीह के साथ रहने लगे, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात है। जब चेले यीशु मसीह के साथ रहने लगे, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उसका वचन सुनते हैं, उसकी संगति करते हैं, 24 घंटे उसके साथ रहना है। इवन वो जो यूहन्ना चेला सबसे छोटा उम्र में, लिखा है वो सबसे करीब था, यीशु मसीह के हृदय के करीब था। आपको मालूम है वो छाती पे सर रख के सोता था यीशु मसीह के, इतना करीब था, इतना प्यार करता था। और आपको मालूम है जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, यहूदा ने बोला मैं जिसको चूमूंगा समझ लेना वही यीशु है। अच्छा, यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचाना? बल्कि यीशु मसीह को तो सब पहचानते हैं। आपको मालूम है जितने चेले थे ना, जिन्होंने आप आस पास से घेर रखा था, सबके सब यीशु के जैसे दिखने लगे थे। वो यीशु मसीह के साथ रह लिए, वो यीशु मसीह के साथ वचन सुन रहे हैं, यीशु मसीह को निहार रहे हैं, यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं, संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और हर एक बात को सीख रहे हैं। और जब वो सीख रहे हैं और जब वो साथ में रहते हैं, शक्ल देखते हैं, शक्ल को निहारते हैं, ये रियलिटी है कि वो सब यीशु के जैसे दिखने लग गए थे। सबके सब की शक्ल यीशु से मिलने लगी थी, क्योंकि संगति किसकी हो रही है? एक नशेड़ी के साथ एक अच्छे व्यक्ति को रख दीजिए, आपको गारंटी दे रहा हूं मैं, आप उसको 1-2 महीने बाद देखिएगा, उसका चाल चलन में दिखेगा कि ये भी, उसकी आंखों में दिखेगा कि ये भी नशा करने लग गया है, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे दिखेगा कि ये भी नशेड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप यीशु मसीह की संगति करेंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आप उसकी संगति को करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे, अपनी आंखें उस चट्टान की ओर लगाएंगे, उस यीशु की ओर लगाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपकी शक्ल अब पूरी दुनिया में अलग दिख रही है, क्योंकि आप संसार से अलग हो गए हैं। अब आप किसके जैसे दिख रहे हैं? यीशु मसीह की तरह। हालेलुया, यीशु मसीह की। आपको मालूम है यशाया 6 अध्याय, जिसमें यशाया दर्शन देखता है, और दर्शन में क्या देखता है? परमेश्वर को देखता है। हम पढ़े इसको, चलिए सभी निकाल लीजिए यशाया 6 अध्याय। छठा, पेज नंबर 828, 828 अध्याय 6। यशाया का 6 अध्याय मैं पढ़ना चालू करता हूं जी। जागृति बहन आप पढ़िए जोर से, एक से ही पढ़िए। जिस वर्ष हाँ जी उजिया राजा मरा जी, मैंने प्रभु को हाँ जी बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है कि मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर देखा, और ऊंचे सिंहासन पे क्या देखा? विराजमान देख रहा है। और आगे क्या लिखा है? और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और उसके वस्त्र के घेर से, यानी कि उसके वस्त्र से पूरा मंदिर भर चुका है। उससे मुझे पर सराफ दिखाई दिए जी। उनके 6 पंख थे जी। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे जी। और 2 से अपने पाँव को, और जी। 2 से उड़ रहे थे। जी। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, जी। सेनाओं का यहोवा जी। पवित्र 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 है। हालेलुया। क्या बोल रहे थे? कि सेनाओं का यहोवा, और ये सब होते हुए वो बोल रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। और ये सब देखते हुए यशाया क्या सोच रहा है? आगे क्या लिखा है? सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है जी। और पुकारने वाले के शब्द से देवियां की नीवें डोल उठी। हालेलुया। जब वो पुकार रहा है तो नीवें डोल रही हैं। हाँ जी। और भवन
धुएं से भर गए। हाँ जी, धुएं से भर गए। जी जी तब जी, मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हाय हाय मैं नष्ट हुआ जी, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। बस 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 बस, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। और ये शायद जब परमेश्वर की ओर देखने लगा, वो देखने लगा कि वो कितना पवित्र है। सारे स्वर्गदूत उसे पवित्र कह रहे हैं, हर कोई उसे पवित्र कह रहा है। और जब वो देख रहा है, उसका तेज इतना है कि पूरी पृथ्वी प्रकाशमान हो रही है। और वो देख के कहने लगा, हाय हाय हाय, मैं नष्ट हो रहा हूं क्योंकि मैं अशुद्ध हूं और वो पवित्र है। और मैं अशुद्ध होने वाले मनुष्यों के साथ रहता हूं, लेकिन वो पवित्र है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर को निहारना चालू करेंगे, जब आपकी निगाह परमेश्वर की ओर होंगी, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कितना पवित्र हूं, अपवित्र हूं, मैं कितना अपवित्र हूं। क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। और उसके बाद वो क्या बोलता है जी? क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। जी, बस 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 बस, कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से उस सेनाओं के यहोवा राजाधिराज को देख लिया है। और जब मैंने देख लिया है, मुझे महसूस हो गया कि मैं कितना अपवित्र और वो कितना पवित्र है। मैं अशुद्ध होठों वालों के साथ रहता हूं, इसलिए मैं भी अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। उसके आगे क्या बोल रहा है यशायाह? तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जी, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, हालेलुया, यस, हाँ जी, मेरे पास उड़कर फेंकाया। जी, उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, हाँ, देख, मैं इसने तेरे होठों को छू लिया है, जी, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया हालेलुया, और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। और जब उसने देखा, उसने अपने आप को बोला, प्रभु मैं अपवित्र हूँ, मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूँ। और वो देख रहा है, एक स्वर्गदूत है, उसके हाथ में अंगारा है और वो अंगारा उसके पास आ रहा है और वो अंगारा उसके होठों को छू रहा है। और जैसे उसके अंगारा होठों को छुआ है, वो क्या हो गया है? उसके सारे अधर्म मिट गए हैं, उसके सारे अधर्म चले गए हैं। अब वो क्या हो गया है? अब वो पवित्र हो गया है, अब वो शुद्ध हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आपको मुझे नहीं मालूम क्या समझ में आया, लेकिन मुझे यह समझ आ रहा है कि अगर मैं अशुद्ध होठों वालों के साथ रहूंगा, अशुद्ध बातों वालों के साथ रहूंगा, उन गंदी संगति में रहूंगा, गंदी रंगती में रहूंगा, तो मैं उनके जैसा हूं। तो मैं भी और उनके जैसा हूं। मैं चर्च आ रहा हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं रहता किन के साथ हूं? मेरी संगति उन अशुद्ध होठों वालों के साथ है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप अगर आपको पवित्र करना चाहते हैं, अपने आप को अगर आप पवित्र करना चाहते हैं, तो यीशु के करीब आ जाइए। जब आप यीशु के करीब आएंगे, वो वेदी का अंगारा आएगा, आपके होठों को छुएगा और आपको शुद्ध बना देगा, आपको पवित्र बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, आपको पवित्र बना देगा। कौन कौन चाहता है कि आज वो वेदी का अंगारा मेरे होठों पे है? आपको मालूम है, वो अंगारा जब आपको छुएगा ना, गारंटी है आप पहले जैसे नहीं रहोगे। आपके अधर्म मिट रहे हैं। बोलिए मेरे अधर्म मिट रहे हैं। बोलिए इस समय परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और परमेश्वर मुझे कहना मांग रहा है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ, मैं वो वेदी का अंगारा तेरे होठों पे लगाऊंगा और मैं तुझे शुद्ध कर दूंगा, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा और तुझे अपने गले से लगा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कि जैसे तुम्हारा बाप पवित्र है, वैसे ही आप पवित्र बनिए, क्योंकि आप पवित्र होंगे तो आप दूसरों को उस पवित्रताई भरे जीवन में लेके जा सकेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।